तो उनमें से क्या होता है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सकते हैं। उसको वो जो क्रूशियल पीरियड है, वो ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ट्रेन या नॉर्मल अनकॉन्शियस है, श्योर नहीं। मेडिकल केस है तो हेड टीयर चेंज लेफ्ट, अगर ट्रॉमा केस है तो जॉर्ज थर्स्ट मेथड। अब ये जॉर्ज थर्स्ट मेथड अगर मान के चलो इसकी टांग को ट्विस्ट है तो एयरवे को हमने ओपन कर दिया। ये वाली ठीक है, दोनों साइड से देख लो, सबकी चल रही है, क्लियर है, ठीक है। हमने कहाँ पे जाना है, क्लैरिटी पॉइंट पर। हम देखेंगे अगर ये एब्सेंट है तो इसको क्या हुआ है, और टाइम 2 सीट हार्नेस कैसे बनानी है, 3 सीट हार्नेस कैसे बनानी है, किक के बैक क्या होता है, उसको कैसे क्यों लेते हैं, इसको क्या करना है। सबसे पहले गॉड पीस लगाने हैं, उसके बाद करना है ड्रेसिंग करनी है। तो डायरेक्ट मेथड ये है कि डायरेक्ट अप्लाई करना है, ठीक है। अगर ये नहीं होता है कंट्रोल में, फिर आपने इसको एलिवेट करना है। बताएंगे अगर हेड इंजरी आए तो क्या करना है। ब्लीडिंग जब भी हो पहले गॉड पीस जाना जरूरी। अब हम आपको बताएंगे फायरमैन लिफ्ट। अगर कहीं आग लगी है तो वहां पे विक्टिम फंसा हुआ है तो उसको लिफ्ट कैसे करना है। अब ये इरफान सर ये बताएंगे आपको हम एक विक्टिम को सीपीआर कैसे देते हैं। पहले मैं आपको पूरी थ्योरी क्लियर करूंगा, ठीक है। थ्योरी में फिर आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके जब ये बताएंगे तो आपके माइंड सेटअप में बैठ जाएगा। उसमें क्या करना पड़ता है हमें, रिस्पॉन्स एब्सेंट है। अब ईएमएस को अलर्ट करना है, जो आपके पास होगा या खुद ही इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को अलर्ट करना है। मतलब आपने कॉल कर देनी कि यहाँ हायर सेकेंडरी में एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, तो वो जब तक आएंगे तब तक आपने आगे इसका ट्रीटमेंट करना है। शीलिंग, ये होगी शीलिंग, और ये हमारे पास है क्रोमोवायर स्प्लिट, ये है बने हुए। लेकिन आपने इम्प्रोवाइज तरीके से कैसे बनाने हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि आपके घर में गद्दे की, हम किसी को ये नहीं बोल सकते हैं कि आपने ये दवाई लेनी है, आपको हम ऐसे करेंगे। अगर इसकी बाजू फ्रैक्चर हुई है या डिसलोकेट हुई है, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में स्प्लिंटिंग करनी है। ये इम्पेल्ड ऑब्जेक्ट है, मान के चलो कोई सरिया घुस चुका है, ठीक है, तो इस सरिया को निकालने की कोई कोशिश नहीं करनी है। तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इसको ड्रेसिंग करने के बाद इसको मूव कर देंगे। जो ये बोल से बनाए है ना, इसको बहुत शक्ल बना सकता है। ये बनाने के बाद उस ऑब्जेक्ट में डालने के बाद, ताकि ये ऑब्जेक्ट इसको तंग न। अगर बचना है हमने तो बैंकर हमें चाहिए, जो अंडरग्राउंड बैंकर जो बने हैं, जैसे बॉर्डर में जो अंडरग्राउंड बैंकर बने हुए थे, जो गवर्नमेंट ने भी बनाए हुए हैं और कुछ सिविल लोगों ने भी अपने घर में बनाए हुए थे। और मेरा घर भी वहीं पे ही है, बॉर्डर साइड ही है। जैसे पुंछ के लोग हैं, जैसे रजौरी के हैं, जम्मू साइड हैं, नवांशहर साइड पंजाब में जो रहते हैं, तो यो बैंकर जिन्होंने बनाए हुए थे, जो बैंकर में चले गए थे, वो उनकी लाइफ जो है वो सेफ रही है। जो ओपन में जो रहे हैं, जो कुछ लोग जैसे बाहर में, जैसे रात के टाइम जब फायरिंग होती है, कुछ लोग जो हैं वो बाहर निकलते हैं देखने के लिए, तो उससे भी कैजुअल्टी हुई है। आप देखते हैं कि यहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ हादसे होते रहते हैं। थोड़ा हमारा एरिया डिज़ास्टर प्रोन चल रहा है। पिछले दिनों यहाँ पे फ्लैश फ्लड आए, आग भी यहाँ पे लगती है। उसके अलावा बाकी हालात से आप वाकिफ़ ही हैं, तो इसलिए जो हमारे यहाँ के स्कूल के बच्चे हैं, हमने इनको एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखाया था। तो सिविल इनकी तरफ से, SDRF की तरफ से, प्लस फायर एंड एमरजेंसी की तरफ से, कि कैसे अगर कोई इमरजेंट सिचुएशन हो जाती है तो कैसे वो अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालें। तो SDRF की टीम के एक्सपर्ट्स ने इनको बड़े तफसीलन बताया कि कैसे आपने रेस्क्यू करना है अपने लोगों को। अगर कोई भी ऐसी हालात पैदा हो जाए तो आपने कैसे इनको अपने एरिया से निकालना, सेफ जोन में कैसे ले जाना है, कैसे आपका घर जो है वो कौन सा एरिया आपका, पर्टिकुलरली घर के अंदर कौन सा कोना आपका, कौन सा एरिया सेफ़ है, वो इन्होंने उनको तफसीलन बताया। और ये हमने यंग जनरेशन इसलिए चूज़ कर दी कि ये जाके अपने अपने एरिया में
आगे और लोगों को अवेयरनेस पैदा करें